गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में आपने कैश बेसिस के मीनिंग और उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज और एक्चुअल बेसिस का मीनिंग और उसके एडवांटेजेस को स्टडी किया था। अब मैं आज आपको डिसएडवांटेज बता देता हूँ। एक्चुअल बेसिस के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। तो फर्स्ट है एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कैश बेसिस अकाउंटिंग के कंपैरिजन में काफ़ी टफ है। ये सिंपल नहीं है, काफ़ी टेक्निकल इसमें टेक्निकलिटी होती है जो हमको ध्यान में रखनी होती है, जबकि कैश बेसिस अकाउंटिंग काफ़ी सिंपल होती है। सेकंड है कि ये सिस्टम जो है वो मैचिंग कंसेप्ट और रेवेन्यू रिकॉग्निशन और एक्चुअल बेसिस के ऊपर बेस्ड होता है, इसलिए इसमें हमको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूवल इनकम, अनअर्न्ड इनकम, इनका ट्रीटमेंट करना होता है और इस वजह से ये सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और बहुत टिपिकली इसको हमें मेंटेन करना पड़ता है। थर्ड है कि इसमें पर्सनल जजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है अकाउंटेंट और मैनेजमेंट की, जैसे कि स्टॉक हमें कितनी वैल्यू पे दिखाना है, डेप्रिसिएशन का कौन सा मेथड हमें यूज़ करना है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट कैसे मेंटेन करने हैं, जो हमारे एक तरीके से सही प्रॉफिट एंड लॉस पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं, क्योंकि मेथड चेंज होने से सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अब आता है टॉपिक कि कैश बेसिस अकाउंटिंग और एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग में डिफरेंसेस क्या हैं। तो फर्स्ट है बेसिस को लेकर कि एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग में हर टाइप के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाते हैं, चाहे वो कैश ट्रांजैक्शन हो चाहे क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो, मतलब उधार या नकद कैसे भी हो। जबकि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड किया जाता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। अब सेकंड पॉइंट है कि रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम, इनकम को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में इनकम रिकॉर्ड की जाती है एक्रूअल बेसिस पर, यानी जो जिस टाइम पीरियड से रिलेटेड इनकम होगी वो वैसे ही रिकॉर्ड की जाएगी, यानी मार्च की इनकम मार्च में ही रिकॉर्ड की जाएगी, चाहे वो मार्च में मिले चाहे ना मिले। ठीक है, यहाँ पे मतलब नहीं होता कि वो कब रिसीव हो रही है, कब हम उसको अर्न कर रहे हैं। जबकि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में इनकम तब मानी जाती है, रिकॉर्ड तब की जाती है जब वो रिसीव होती है, यानी जब वो रिसीव हो जाएगी तभी उसकी रिकॉर्डिंग हम कर लेंगे, चाहे वो इस ईयर की हो, एडवांस की हो या प्रीवियस ईयर की हो, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं होता। सेम एज इट इज़ एक्सपेंसेस को लेकर है। एक्सपेंस तब रिकॉर्ड किए जाते हैं एक्रूअल बेसिस में जब जिस फाइनेंशियल ईयर या जिस टाइम पीरियड से वो रेटेड होते हैं। जैसे हमने सैलरी मार्च की अप्रैल में दी तो हम उसकी रिकॉर्डिंग मार्च में ही करेंगे, क्योंकि वो रेटेड किस टाइम पीरियड से है, वो मार्च से रेटेड है। यानी कैश पे करने से मतलब नहीं है, टाइम पीरियड कब से रेटेड है ये हमको मेंटेन करना है। जबकि कैश बेसिस अकाउंटिंग में एक्सपेंसेस पे होते ही उनकी रिकॉर्डिंग कर ली जाती है, ये मैटर नहीं करता कि वो करंट अकाउंटिंग पीरियड के हैं या एडवांस में पे किए गए हैं या फिर हमने पिछले महीने के पे किए हैं। अब है अगला फोर्थ पॉइंट कि कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कैसे शो होते हैं। यहाँ पर एक्रूअल बेसिस में कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी या इन कैपिटल रिसीप्ट या रेवेन्यू रिसीप्ट दोनों डिफरेंशिएट करके दिखाई जाती हैं, यानी बिल्डिंग परचेज की वो अलग दिखाई जाएगी और गुड्स परचेज किया वो अलग दिखाया जाएगा। लेकिन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कैश रेवेन्यू रिसीप्ट या कैपिटल रिसीप्ट या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर में कोई डिफरेंस नहीं होता, वो साथ में ही दिखाई जाते हैं। बिल्डिंग परचेज की है तो भी परचेज है, गुड्स परचेज किया है तो भी वो परचेज ही है। अब यूज़र्स कौन होते हैं इन अकाउंटिंग पीरियड के। तो जो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है वो मोस्टली बिजनेस फर्म के थ्रू यूज़ किया जाता है, अपने प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज़ से चलाए जाते हैं बिजनेस। जबकि जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू यूज़ किया जाता है, जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, सर्विस प्रोवाइड करना होता है। सिक्स पॉइंट है पोजेशन ऑफ टेक्निकल नॉलेज, क्योंकि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हमें कई सारे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का है, प्रीपेड एक्सपेंसेस का है, एक्रूड या अनअर्न का है, इसलिए हमें टेक्निकल नॉलेज का होना ज़रूरी होता है अगर हम एक्रूअल बेसिस को फॉलो करना चाहते हैं तो। जबकि ये सारे एडजस्टमेंट कैश बेसिस में यूज़ नहीं किए जाते, इसलिए उतनी टेक्निकल नॉलेज कैश बेसिस में रिक्वायर्ड नहीं होती है। अब नेक्स्ट है हमारा कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उनका यूज़ कैसे किया जाता है। जो हमारा एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है वो किसके ऊपर बेस्ड है, GAAP के ऊपर, यानी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिनको ICAI ने डेवलप और प्रेस्क्राइब किया है हमारे इंडिया में। जबकि जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है वो GAAP के ऊपर बेस्ड नहीं है, वो सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करता है। अब लीगल पोजीशन को लेकर है कि ये जो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है ये कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग एक वैलिड अकाउंटिंग मेथड माना जाता है,
जबकि जो कैश बेसिस अकाउंटिंग है वो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग वैलिड अकाउंटिंग बेसिस नहीं है। और लास्ट पॉइंट है रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंट। क्योंकि एक्रूअल बेसिस में सारे टर्म्स, प्रिंसिपल्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं, इसलिए वो एक रिलायबल पिक्चर आपकी प्रेजेंट करता है, जो ज़्यादा रिलायबल होती है। लोग उस पर बिलीव कर सकते हैं, प्रॉफिट कितना है एग्जैक्ट मान सकते हैं उसका। जबकि कैश बेसिस में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो ये आपके ट्रू प्रॉफिट या एग्जैक्ट प्रॉफिट की पिक्चर को प्रेजेंट नहीं करता है, इसलिए ये सिस्टम ज़्यादा रिलायबल नहीं माना जाता है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाएगा। मैं इस वीडियो के साथ आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और PDF पेजेस भी सेंड कर रहा हूँ, आप उसके थ्रू इसके नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं।